हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से परिवार आई एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है। टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कोस इनवर्स। ये इनवर्स है ना, ठीक है। ये है अपने पास कोस इनवर्स 1-x/1 + x। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, वो इसलिए लिखी जाती है ताकि ये जो क्वेश्चन अपने पास में वो एग्जिस्ट करें, ठीक है। बाकी वो काम आएगी तब काम लेंगे, जब काम नहीं आएगी तो आवश्यकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी हल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड लेकर भी हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको लेफ्ट साइड से ही हल किया जा सकता है, कुछ होते हैं जिनको राइट साइड से ही हल किया जा सकता है, और कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अपन दोनों साइड लेकर हल कर सकते हैं आसानी से। वैसे लेफ्ट और राइट सब इक्वल है, तभी तो अपन इसको सिद्ध करने के लिए बैठे हैं। किसी भी साइड को लेकर कोई सी भी साइड निकाली जा सकती है, लेकिन इजी वे के अंदर अपन उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से अपने को प्रश्न आसान लगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है, दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो पहले अपन चर्चा करते हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड के अंदर मैं लेफ्ट साइड लेकर हल करता हूँ, फिर राइट साइड लेकर और हल कर लेंगे ना बाद में। इसी वीडियो में चर्चा करेंगे अपन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लेता हूँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास में टेन इनवर्स रूट एक्स। इसको हमें लेना है और इसको मुझे कैलकुलेट करना है। और देखो राइट साइड में मुझे क्या चाहिए सर, राइट साइड में मुझे चाहिए कोस इनवर्स, जो भी आ रहा है, लेकिन मुझे टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है कोस इनवर्स के अंदर। एक बार लिख देता हूँ ये, सॉरी एक बार यहाँ इनवर्स सही से नहीं लगा हुआ, तो ये इनवर्स है, ठीक है। ये क्या अपने पास में इनवर्स है। तो इस इनवर्स को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। टेन इनवर्स को हम कोस इनवर्स में भी बदल सकते हैं, हम साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, और हम टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में भी बदल सकते हैं। सर ऐसी कैसी बातें बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा तो समझो। एक फॉर्मूला है अपने पास में, और वो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, और ये फॉर्मूला इसलिए काम में लिया जाता है ताकि इस 2 को हम हटा सके, एक काम। और या फिर इस टेन इनवर्स को हमें चेंज करना हो साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में, 2 काम। तो ये 2 तरीके से ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। और ये फॉर्मूला क्या है अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम, इस फॉर्मूले को यदि मुझे साइन इनवर्स के रूप में लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं सर, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। यहाँ देखो 2 काम हुए, एक तो ये 2 यहाँ से हट गया, और एक ये टेन इनवर्स चेंज हो गया किसमें, साइन इनवर्स में। एक और इसका ही फॉर्मूला है कोस इनवर्स में, जो हमें काम में लेना है। कोस इनवर्स 1 - x² और डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। एक और फॉर्मूला है अपने पास में इसी का, और वो है टेन इनवर्स के अंदर। तो इसका एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - बाकी 2 में ऊपर तो देखो प्लस लगा हुआ है डिवाइड में, बाकी यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले में अपने पास में दूसरा वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, टेन इनवर्स को बदलना किस में, कोस इनवर्स में बदलना है। तो ये कोस इनवर्स में बदलने वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। सर एक चीज की गड़बड़ हमें और नजर आ रही है, और वो गड़बड़ क्या है उसको देखेंगे। सर यहाँ जो भी फॉर्मूले हमारे पास में लग रहे हैं ना, वो तब लग रहे हैं जब यहाँ 2 है, तो हमें पहले तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, टेन इनवर्स रूट एक्स को ऐसा लिख दूं क्या, 1/2 × 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल होगा तो वापस से वही बचेगा जो पहले था, ठीक है। ये 2 से मैंने गुणा भाग क्यों किया, ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास में देखो 1/2 तो काम का है नहीं, और राइट साइड में तो वैसे भी हमें लाना था, तो फॉर्मूले में 1/2 काम का है नहीं, तो मैंने एज इट इज ऐसा ही रखा। अब 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है अपने पास में, वो ये बीच वाला फॉर्मूला है कोस इनवर्स में। तो ये कोस इनवर्स में देखो मैं यहाँ और लिख देता हूँ यदि आप चाहो तो, कि 2 tan इनवर्स x। और क्योंकि हमें एक फॉर्मूले को जब काम में लेना होगा तब हम फॉर्मूले को यहाँ लिखकर जरूर बताएंगे बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। कोस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², ठीक है। तो यहाँ ये बन जाएगा अपने पास में कोस इनवर्स 1 - अब ये देखो फॉर्मूले में है x², जब यहाँ x है तो यहाँ x² ही आएगा, लेकिन यहाँ रूट x है तो बोलो यहाँ क्या आएगा, रूट x²
अक्स की जगह क्या है अपने पास, रूट अक्स, तो ये लगा दिया मैंने रूट अक्स का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन में अक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट अक्स, तो मैंने फॉर्मूले में भी अक्स की जगह क्या लिखा है, रूट अक्स लिखा है। इसकी कैलकुलेशन अपन करने वाले, तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अपने पास 1/2 इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस, बताओ रूट अक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और बचेगा क्या अपने पास में, सर अपने पास में बच जाएगा अक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस रूट अक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सर यहाँ भी अक्स बचेगा। अब मुझे ये बता दो राइट हैंड साइड आई कि नहीं, एकदम सिंपल वे में आई है। लेफ्ट साइड में टेन इनवर्स रूट अक्स था, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, जो गुणा हुआ उससे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अक्स है तो फॉर्मूले में भी अक्स है, रूट अक्स है तो अक्स की जगह रूट अक्स रख देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। बताओ ये क्या आ गया अपने पास, सर ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड, क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव इति सिद्धम, आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका फर्स्ट मेथड था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखने के लिए यहाँ ये अपने पास में इसका सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ। कौन सी साइड लेने वाला हूँ, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है सर अपने पास में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स, और डिवाइड में अपने पास 1 प्लस अक्स, 1 माइनस अक्स और डिवाइड में अपने पास में 1 प्लस अक्स, ठीक है। अब इसकी देखो कैलकुलेशन हमें करना है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन मैंने लिख ही लिया है, ये यहाँ आ गया अपने पास में सेकंड मेथड, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ मैं अक्स की जगह टेन थीटा मानने वाला हूँ, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में मुझे क्या चाहिए, अभी अपन ने देखा ना, टेन के पदों में मुझे लेफ्ट साइड में एक पद चाहिए, तो मैं अक्स की जगह क्या मान लूंगा, मैं अक्स की जगह मान लूंगा माना अक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा, क्या मानूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये मैंने टेन स्क्वायर थीटा क्यों माना है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है अपने पास में टेन कोस के पदों में, क्योंकि देखो अंदर मुझे क्या करना, बाहर कोस इनवर्स चल रहा है, मुझे इस कोस इनवर्स को काटना है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में टेन इनवर्स चाहिए। तो मैं अक्स की जगह टेन थीटा के पदों में कुछ लिखूंगा, और अंदर कैलकुलेशन करने के बाद में अंदर कोस के पदों में फॉर्मूला बनना चाहिए, ताकि बाहर वाला कोस इनवर्स कैंसिल हो, और अक्स की जगह जब मान रखा गया उसको वापस थीटा की जगह रखा जाएगा, तो अपना उत्तर मिलेगा। ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो देखते जाओ एक बार। देखो अक्स की जगह क्या मान लिया, टेन स्क्वायर थीटा, तो जैसे अक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा ये माना, तो ये बन गया 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अंदर देखो फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स्ट्रा बातें मैं इस साइड लिखते चल रहा हूँ सारी। सर हम एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, किसका, कोस 2 थीटा का, और वो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन टेन के पदों में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, किसके पदों में होता है, टेन के पदों में फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ, तो ये अपने पास 1/2 कोस इनवर्स, बताओ अंदर क्या बन गया, कोस 2 थीटा, बताओ कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 1/2 इंटू 2 थीटा, बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, तो क्या बचा, थीटा। चूंकि अपन ने थीटा किसको माना है, सर हमने अक्स बराबर मान रखा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इस साइड भेज दूँ, तो स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा रूट अक्स, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट, और ये बन गया टेन थीटा। मुझे तो सर थीटा चाहिए, तो टेन को भी इधर भेज दो, तो जब टेन इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, और ये इसका एंगल बन जाएगा रूट अक्स, बराबर में क्या, थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स रूट अक्स, क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स रूट अक्स। बताओ ये कौन सी साइड आ गई, सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, अरे देख लो आप चाहिए क्वेश्चन में, देख लो आपके पास लिखा हुआ है, ये लो मैं वापस ला देता हूँ क्वेश्चन को, लेफ्ट साइड में ये है ना टेन इनवर्स रूट अक्स, तो ये अपने पास में टेन इनवर्स रूट अक्स आ गया।
तो हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, इति सिद्ध। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते आराम से। मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके थे, दोनों तरीके से बताने की कोशिश किया। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते जाओ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर प्रयास करते रहो। चीज़ें स्टार्टिंग में कठिन होती है लेकिन प्रयास करने से आसान बन जाती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।